निशी कोहली भारतीय फिल्म और टेलीविजन जगत की जानी मानी अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में हिंदी फिल्मों में कई यादगार भूमिकाएं निभाई। बाद में उन्होंने छोटे पर्दे पर भी अपनी पहचान बनाई। निशी कोहली को विशेष रूप से सादगीपूर्ण अभिनय, प्रभावशाली संवाद अदायगी और पारिवारिक किरदारों के लिए जाना जाता है। भले ही उन्होंने कभी खुद को बड़ी स्टार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन अपने दमदार अभिनय के कारण दर्शकों और फिल्म निर्माताओं के बीच सम्मानजनक स्थान बनाया। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको निशी जी के आज के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही बताएंगे उनके सुपरस्टार परिवार के बारे में। उनके बेटे ने भी हिंदी सिनेमा में अभिनय किया और नाम कमाया, और पति ने कई सारी सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया। तो हर बार की तरह आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पाकिस्तान में जन्मी इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में 30 साल तक काम किया। इन 30 सालों में एक्ट्रेस ने 60 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। इसके साथ ही एक्ट्रेस पंजाबी फिल्मों में भी एक्टिव रही। बचपन से ही उन्हें अभिनय और कला में रुचि थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में ही पूरी की। कॉलेज के दिनों में वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नाटकों में भाग लेती थी। उनकी प्रतिभा को देखकर कई लोगों ने उन्हें फिल्मों में करियर बनाने की सलाह दी। इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। वहां भी टॉप एक्ट्रेस के तौर पर पॉपुलैरिटी हासिल की। एक्ट्रेस को पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की पहली फीमेल सुपरस्टार भी कहा जाता है, लेकिन टैलेंटेड होने के बाद भी गुमनाम जिंदगी जीने लगी। इस एक्ट्रेस का नाम निशी कोहली है। उनका रियल नाम कृष्णा कुमार शर्मा है। दरअसल निशी का जन्म पाकिस्तान के सियालकोट में 1935 में हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद वो अपने परिवार के साथ भारत आकर बस गई। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने का फैसला लिया और उन्हें साइड रोल ऑफर होने लगी। निशी कोहली ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत हिंदी फिल्मों से की। शुरुआती दौर में उन्हें सहायक भूमिकाएं मिली, लेकिन अपने स्वाभाविक अभिनय के कारण उन्होंने जल्दी ही दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने परिवार प्रधान, सामाजिक और भावनात्मक फिल्मों में विभिन्न प्रकार के किरदार निभाए। उनकी अभिनय शैली में बनावटीपन नहीं था, इसीलिए वे हर भूमिका में सहज दिखाई देती थी। उन्होंने उस दौर के कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। अपने करियर के दौरान निशी कोहली ने अनेक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने माँ, बहन, पत्नी और अन्य महत्वपूर्ण पारिवारिक भूमिकाओं को बेहद प्रभावशाली ढंग से निभाया। उनकी प्रमुख फिल्मों में शामिल है कर्म, क्रांति, बेमिसाल, अर्थ, अवतार, विजय, कई अन्य पारिवारिक और सामाजिक फिल्में। इन फिल्मों में उन्होंने भले ही मुख्य अभिनेत्री की भूमिका ना निभाई हो, लेकिन उनके अभिनय ने कहानी को मजबूती प्रदान की। निशी ने अपने चुलबुलेपन से फैंस का दिल जीता था। निशी की अदाकारी हिंदी सिनेमा से ज्यादा पंजाबी फिल्मों में चली, जहां दारा सिंह के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा हिट रही थी। उन्होंने दारा सिंह के साथ हरक्यूलिस, एक था अली बाबा, दुल्ला भट्टी और बादशाह में काम किया। जबकि बॉलीवुड में निशी कोहली की साल 1965 में आई लुटेरा, 1958 में आई फागुन और 1962 में आई वल्लाह क्या बात है सुपर हिट साबित हुई थी। निशी ने अपने करियर में 60 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया और पंजाबी फिल्मों में भी एक्टिव रही। निशी कोहली की सबसे बड़ी विशेषता उनका स्वाभाविक अभिनय था। वे किसी भी भूमिका में पूरी तरह ढल जाती थी, चाहे भावनात्मक दृश्य हो, पारिवारिक संवाद हो या गंभीर परिस्थितियां। वे हर दृश्य को वास्तविक बना देती थी। हालांकि बॉलीवुड में निशी कोहली की फिल्में ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। निशी की पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में रही थी। उन्होंने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली से शादी की थी। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात फिल्म के शूटिंग के दौरान हुई थी और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद ही निशी ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने परिवार के साथ रहने लगी। एक्ट्रेस के पति राजकुमार कोहली का निधन हो चुका है और वो अपने बेटे अरमान कोहली के साथ रह रही हैं। अरमान कोहली का करियर बतौर एक्टर सक्सेसफुल नहीं रहा है। अरमान कोहली ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में अपने पिता की फिल्मों
बदले की आग 1982 और राज तिलक 1984 में एक बाल कलाकार के रूप में की थी। एक मुख्य अभिनेता के रूप में उन्होंने 1992 में अपने पिता की ही फिल्म विरोधी से डेब्यू किया था। अपनी पहली फिल्म विरोधी के बाद उनकी तुलना संजय दत्त से की जाने लगी। उन्हें कई बड़ी फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने दीवाना और बाजीगर जैसी फिल्मों के प्रस्ताव ठुकरा दिए, जो बाद में शाहरुख खान के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुए। इसके बजाय उन्होंने दुश्मन जमाना 1992, औलाद के दुश्मन 1993 और कहर 1997 जैसी फिल्मों में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 2002 में उनके पिता ने अरमान के करियर को संवारने के लिए मल्टी स्टारर फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी बनाई, जिसमें कई बड़े सितारे थे, लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद 2003 में वे युद्ध आधारित फिल्म एलओसी कारगिल में नजर आए। फिल्मों में सक्रिय न रहने के बाद वो 2013 में रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 7 में एक प्रतियोगी के रूप में नजर आए, जिससे उन्हें काफी लोकप्रियता मिली। उनके दूसरे बेटे का नाम गोगी कोहली है। इनका निधन हो चुका है। कभी कभी किसी इवेंट में निशी बेटे अरमान के साथ देखी जाती है, लेकिन फिलहाल एक्ट्रेस काफी बुजुर्ग हो गई है। हालांकि आपको बताते चले, अभिनेत्री पद्मा रानी उनकी बहन है और राजीव आनंद उनके रिश्तेदार हैं। आज इनकी उम्र 91 साल हो चुकी है और ये कुछ ऐसी नजर आती है। निशी कोहली शांत और सरल स्वभाव की अभिनेत्री मानी जाती थी। वे विवादों से दूर रही और अपने अभिनय के माध्यम से ही पहचान बनाई। उनके सहयोगी कलाकार भी उनके विनम्र व्यवहार की प्रशंसा करते थे। फिल्म उद्योग में लंबे समय तक काम करने के बावजूद उनका नाम किसी बड़े विवाद से नहीं जुड़ा। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक रही। हालांकि वे मुख्य अभिनेत्री नहीं थी, लेकिन चरित्र अभिनेत्री के रूप में उन्होंने जो सम्मान अर्जित किया, वो बहुत कम कलाकारों को मिलता है। पुरानी हिंदी फिल्मों के दर्शक आज भी उनके अभिनय को याद करते हैं। उनकी सादगी और वास्तविक अभिनय शैली ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। निशी कोहली को अपने अभिनय के लिए दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। भले ही उनके नाम में बड़े फिल्म पुरस्कार कम रहे हो, लेकिन उन्होंने उद्योग में एक सम्मानित चरित्र अभिनेत्री के रूप में अपनी जगह बनाई। उनका सबसे बड़ा सम्मान दर्शकों का विश्वास और प्रेम था, जो उन्होंने वर्षों की मेहनत से अर्जित किया। निशी कोहली भारतीय फिल्म और टेलीविजन उद्योग की एक प्रतिभाशाली चरित्र अभिनेत्री रही है। उन्होंने अपने लंबे अभिनय करियर में अनेक फिल्मों और धारावाहिकों के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन किया। यद्यपि उनके निजी जीवन और परिवार के बारे में सार्वजनिक रूप से सीमित जानकारी उपलब्ध है, फिर भी एक कलाकार के रूप में उनका योगदान उल्लेखनीय है। आज भी पुराने सिनेमा प्रेमी उनके अभिनय को सम्मान और स्नेह के साथ याद करते हैं। उनकी मेहनत, सादगी और अभिनय प्रतिभा उन्हें हिंदी सिनेमा की सम्मानित चरित्र अभिनेत्रियों में स्थान दिलाती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।